जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है HR ढुल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेज। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, फिर हम देखेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देन हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि होते हैं ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर हम बात करेंगे कि शेडोज कैसे फॉर्म होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि पिन होल कैमरा के बारे में जिसकी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। फिर हम बात करेंगे मिरर क्या होता है, मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। देन हम लास्ट में बात करेंगे रिफ्लेक्शन का। तो चलिए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले टॉपिक का नाम है हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो मान लीजिए आप किसी डार्क रूम में हैं, तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? जी नहीं। अगर वहीं पे कोई लैंप या कैंडल जल रहा है तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि आसपास उसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि पूरा डार्क रूम है और एक लैंप जल रहा है, उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक लैंप है। जैसे कि सनलाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट्स पे टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आइज तक जाती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट होती है वो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आपने कभी देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते क्या हैं? तो जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट एमिट कर पाते हैं, लाइक सन हो गया, टॉर्च हो गई, जुगनू देखे होंगे आपने जो कि अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वहीं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, टेबल हो गई, बुक्स हो गई, पेन हो गया, ये किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से लाइट एमिट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि अब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब समझते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसके आर पार बिल्कुल भी ना देख पाए, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि कोई बॉक्स होता है, तो ये बॉक्स है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम इसके आर पार से देख नहीं पाते। जैसे आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी देखे होंगे, टेबल होता है, वॉल सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसके आप आर पार नहीं देख पाते, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। मतलब कि क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू से हम देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं, यानी कि ब्लर ब्लर दिखेगा हमें, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे? हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, बटर पेपर हो गया, कलर प्लास्टिक, ऑयल, सनग्लासेस भी होते हैं, टिश्यू हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हम थ्रू से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं, ग्लास हो गया, आई लेंसेज हो गए, क्लियर प्लास्टिक, वाटर, एयर। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब वही चीज़ें हैं जिनके थ्रू से हम क्लियरली देख पाते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। अब यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। अब बात करते हैं कि शेडोज क्या होती हैं। If an opaque object get in the way, it stops light ray from traveling through it। यानी कि समझते क्या है कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट की वे में आ जाता है तो वो लाइट को आगे जाने से रोक देता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो एक एरिया ऑफ डार्कनेस बनता है, यानी कि एक एरिया बनता है उस ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, जिस वजह से वो लाइट नहीं जाने देता, तो उसे हम क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं। यहाँ पे आप एनिमेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हैंड है ये हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ एनिमेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये हमारा हैंड है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। जब लाइट इस पे पड़ती है तो ये उस लाइट को आगे ट्रेवल करने से रोकता है, तो जिसके कारण इसके पीछे एक डार्क एरिया बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शेडो का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं पिन होल कैमरा क्या होता है। इसकी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। तो अब हम समझते हैं कि पिन होल कैमरा क्या होता है, ये इसे बनाया कैसे जाता है और ये वर्क कैसे करता है। एक पिन होल कैमरा एक सिंपल कैमरा होता है जिसमें कि कोई लेंस वगैरह नहीं होता। ये एक क्यूबॉइड
बॉक्स से बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि एक क्यूबॉइड आउटर बॉक्स होता है, एक इनर बॉक्स होता है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर इससे देखता है। यहाँ पे एक हमारा पिन से होल किया गया होता है, और जो ये इनर बॉक्स पे एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होती है। यहाँ पे आप बटर पेपर ले सकते हैं हम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो आउटर बॉक्स होता है ना, उसके इनर पार्ट को हम ब्लैक कलर से कलर करते हैं, ताकि हम जो आउटर ऑब्जेक्ट्स की इमेज है ना वो क्लियरली देख पाएँ। तो इसकी एक खास बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने है, मान लीजिए एक ट्री है इसके सामने, तो जब हम पिन होल कैमरा से उस ट्री को देखेंगे तो ये उसकी इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी इमेज बनाएगा। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अगर मैं पिन होल कैमरा से इस पेन को ऐसे देखूंगा ना, तो ये मेरे को इमेज ऐसे शो करेगा, यानी कि उल्टी दिखाएगा, इन्वर्टेड दिखाएगा। तो ये हमारा था पिन होल कैमरा का कंसेप्ट और कैसे इसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। When light rays fall on a highly polished smooth surface and return to the same medium, यानी कि समझते हैं कि जब कोई लाइट रे है किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे टकराती है और वो उसी मीडियम में आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास कैंडल है, मिरर से यहाँ पे इसकी जो लाइट रेज हैं वो फॉल करती है, फिर वापस उसी मीडियम में आ जाती है, जिसके कारण हमें इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। यहाँ पे आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि कैसे मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है रिफ्लेक्शन की। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मिरर क्या होता है। अब मिरर इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं कि जब कोई इंसिडेंट लाइट रे किसी मिरर पे टकराती है तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है जिस एंगल पे वो इंसिडेंट करती है। ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो जैसे आप डेली यूज़ में आप मिरर को यूज़ करते हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, तो वो आपको क्या रिफ्लेक्शन ही दिखते हैं। तो मिरर क्या रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हमारा यहाँ पे मिरर का कंसेप्ट होता है ख़त्म। तो यहाँ पे हम इमेज में भी देख सकते हैं, जब यहाँ पे लाइट रे फॉल करती है इस मिरर पे, तो ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है जिस एंगल पे ये हमारी फॉल हुई थी। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो यहाँ पे आपको मिरर समझ आ गया होगा। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपको कोई भी क्यूरी है तो उसे आप ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।